हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम उमूर के अंदर इस्तिखारा करने की तालीम इस तरह देते थे कि जिस तरह हमें कुरान करीम की सूरतें सिखाते। इसलिए कि इंसान को चाहिए कि अपने तमाम उमूर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करे। इस्तिखारा का मतलब है कि तलब करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद, उसकी रहमत, उसकी नुसरत को तलब करना। लिहाजा अपने तमाम उमूर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिखारा किया जाए। अब तमाम उमूर मसलन लड़के की कहीं पे शादी करनी है या अपनी लड़की की कहीं पर शादी करनी है, कहीं पर सफ़र करने का इरादा है या कोई तिजारती सफ़र करना है, किसी से लेन देन करना है या कोई कारोबार शुरू करना है या कोई खेती बाड़ी करनी है, कोई भी अहम उमूर है, तमाम उमूर के अंदर इंसान को चाहिए कि वो इस्तिखारा करे। लिहाजा इस्तिखारा करने से हमें क्या मिलेगा? इस्तिखारा करने के चंद फ़वाइद हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जब इंसान इस्तिखारा करता है, किसी काम के बारे में जब इंसान इस्तिखारा करता है तो उस काम के अंदर उस काम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत शामिल हो जाती है। तो ज़ाहिर बात है कि जब किसी काम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और मदद नुसरत शामिल हो जाए तो उस काम के अंदर खैर ही खैर है। दूसरा, इंसान को इस्तिखारा करने से ये फ़ायदा हासिल होता है जो हदीस के अंदर आया है कि उस काम के अंदर इंसान को काम करने के बाद ना इंसान को नदामत होती है, ना इंसान को पछतावा होता है। यह हदीस के अंदर फरमाया है। और तीसरा, इंसान को इस्तिखारा करने से ये फ़ायदा हासिल होता है कि इंसान को इत्मीनान क़ल्ब और सुकून क़ल्ब हासिल हो जाता है, और जो इंसान को उस काम से पहले जो तरद्दुद होता है वो इंसान का ख़त्म हो जाता है कि ये काम करूं या ना करूं, मुझे नफ़ा होगा या नुकसान होगा। ये जो इंसान का एक तरद्दुद होता है और बेसुकूनी जो इंसान को हासिल होती है वो इंसान की ये इस्तिखारा करने से ख़त्म हो जाती है और इत्मीनान क़ल्ब इंसान को हासिल हो जाता है और सुकून इंसान को मिल जाता है। अब जो इंसान ने इस्तिखारा करना है वो इंसान अपना इस्तिखारा ख़ुद करेगा। अब जो लोगों के अंदर एक बात मशहूर है कि जो वलीउल्लाह है, अल्लाह के जो नेक लोग हैं, पीर बुज़ुर्ग हैं, वो किसी की तरफ से इस्तिखारा कर दें, तो लिहाजा ये जो एक ड्रामाबाजी चली हुई है, इस्तिखारा सेंटर खुले हुए हैं, लोग फ़ोन कर कर के अपने उनसे इस्तिखारा करवाते हैं, ये सिर्फ़ पैसा कमाने का ज़रिया है और इसके अलावा कुछ नहीं। लिहाजा ज़रूरी है कि किसी हदीस से ये बात साबित नहीं है कि कोई दूसरा इंसान किसी की तरफ से इस्तिखारा कर सकता है, सिवाय अपनी औलाद के कि अपनी बेटी की शादी करनी है या बेटे का शादी करनी है तो वालिदैन उसके बारे में इस्तिखारा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे की तरफ से इस्तिखारा नहीं कर सकता, सिर्फ़ अपनी तरफ से इंसान इस्तिखारा ख़ुद कर सकता है। लिहाजा ये जो इस्तिखारे के बारे में चले हुए सारे के सारे ड्रामेबाज हैं और पैसा कमाने का ज़रिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं, और ना ही ये चीज़ हदीस से साबित है। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तालीम देते थे कि तुम अपने तमाम उमूर के अंदर इस्तिखारा करो। किसी सहाबी से साबित नहीं है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा हो कि आप हमारी तरफ से इस्तिखारा कर दे। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे बरगुज़ीदा बंदे और महबूब हैं और उस वक्त वही का सिलसिला भी जारी था। लिहाजा सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी अहम उमूर के बारे में इस्तिखारे का नहीं फरमाया। लिहाजा आजकल जो उलमा या लोग जो इस्तिखारा करते हैं या जो लोगों के दरमियान ये बात मशहूर है कि उससे इस्तिखारा करवा लेंगे, और ये टीवियों के अंदर, ये प्रोग्रामों के अंदर जो ये ड्रामेबाजी चली हुई है, ये सिर्फ ड्रामा है और इसके अलावा और कुछ नहीं। लिहाजा इंसान ने जो इस्तिखारा करना है वो अपनी तरफ से ख़ुद करना है। और दूसरी बात यह है कि इस्तिखारा करने के लिए कोई रात मुकर्रर नहीं, कोई दिन मुकर्रर नहीं। लिहाजा दिन के वक्त भी इस्तिखारा किया जा सकता है और रात के वक्त भी इस्तिखारा किया जा सकता है। और दूसरा, ये लोगों के दरमियान एक बात मशहूर है कि इस्तिखारा करने के बाद इंसान को ख्वाब के अंदर कुछ चीज़ नज़र आएगी, ये बात भी नहीं है। लिहाजा इस्तिखारा करने का फ़ायदा ये होता है कि किसी काम की तरफ इंसान का तभी मैलान हो जाता है और जहन उस काम की तरफ माइल हो जाता है। तो लिहाजा जब काम की तरफ जहन माइल हो जाए तो वो काम इंसान को
कर लेना चाहिए। और ख्वाब इस्तिखारा करने के बाद ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई ख्वाब नज़र आएगा इंसान को, या तकिए के नीचे कुछ चीज़ लिखी हुई मिलेगी, या इंसान को इल्हाम किया जाएगा कि ये काम करो या ना करो, अच्छा ख्वाब नज़र आएगा। लिहाजा ये कहना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इस्तिखारा करने के बाद इंसान का जहन, अगर एक दिन इस्तिखारा किया, इस्तिखारा करने के बाद अगर उस काम की तरफ जहन माइल हो, तबीयत माइल हो, तो वो काम कर ले। अगर ना हो तो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें, छठे, सातवें, 7 दिन तक इस्तिखारा करे। और इस्तिखारा 7 दिन जब इस्तिखारा कर लिया तो इस्तिखारा करने के बाद देखे कि अब इंसान की तबीयत और जहन किस तरफ माइल है। अगर इंसान की तबीयत और जहन जिस चीज़ की तरफ माइल हो, वो काम करने या ना करने की तरफ जब माइल हो तो वो काम कर ले। अगर करने की तरफ माइल है तो वो काम कर ले, अगर ना करने की तरफ है तो उस काम से हट जाए। इसी के अंदर उस इंसान के लिए खैर है। अब इस्तिखारा करने का तरीका क्या है? इस्तिखारा करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इंसान वज़ू करे। वज़ू करने के बाद 2 नफ़ल इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिखारे के नियत से 2 नफ़ल पढ़े। और 2 नफ़ल पढ़ने के बाद इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे, और दुआ के अंदर इंसान इस्तिखारे की ये दुआ पढ़े। जो हदीस के अंदर दुआ नकल की गई है वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तालमु वला आलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तालमु अन्न हाज़ल अम्र खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आकिबति अमरी फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ी। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तालमु अन्न हाज़ल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आकिबति अमरी फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़दिरहु लियल खैर हैसु कान सुम्मा आरज़िनी बिह। ये इस्तिखारे की दुआ है। ये इस्तिखारे की दुआ पढ़ने के बाद इंसान अगर रात को कर रहा है तो दाएं करवट पर सो जाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सुबह उसके जहन के अंदर बात आए उस पर अपना अमल कर ले। दुआ के अंदर जो हाज़ल अम्र का लफ्ज़ है, यहाँ पर अगर इंसान को अरबी ज़ुबान आती है तो अपने मकसद जो काम कर रहा है, हाज़ल बई, हाज़ल तिजारा, हाज़ल बई या हाज़ल तिजारा, इसी तरह कोई भी काम जो करने वाला है उसका यहाँ पर वो नाम ले। अगर एक कहीं पर इंसान को अरबी लफ्ज़ याद ना हो तो वहाँ पर हाज़ल अम्र का जब लफ्ज़ आए तो उस वक्त अपने जहन के अंदर जो काम करने वाला है, जो उसका मकसद है, जिसके लिए वो इस्तिखारा कर रहा है, तो वो अपना मकसद अपने जहन के अंदर रखे। पहले तो ये ज़ुबानी याद करनी चाहिए। अगर किसी को ज़ुबानी याद ना हो तो ये दुआ देख कर भी पढ़ी जा सकती है। इसी तरह अगर किसी के वक्त इस्तिखारा करने का ये 5, 7, 10 मिनट का जो इस्तिखारा करने की दुआ है ये, और इसी मुकम्मल जो तरीका है, अगर ये ना हो, उसको दुआ भी याद ना हो और उसके लिए पास इतना वक्त भी ना हो, और वो इस्तिखारा करना चाहता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद हासिल करना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद अपने काम के अंदर चाहता है, तो वो जब काम शुरू करने लगे तो काम करे या ना करे तो उससे पहले सिर्फ ये पढ़ ले, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। ये दुआ जो छोटी सी दुआ है कि इंसान के, ये भी इस्तिखारा है कि इंसान ये अल्फाज पढ़